नमस्कार सभी साथियों का अपराध मुक्त भारत मिशन के इस मंच पर स्वागत है। आप मुझे मैथिली शरण गुप्त की उससे भी देख सकते हैं, आप फेसबुक पे भी हमको देख सकते हैं। अभी यह लाइव 3 चैनल पे चल रहा है। आज का विषय यह है कि लोग बाग जाग क्यों नहीं रहे, जब इस पूरे व्यवस्था में किसी का 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है और आपको ना तो किसी साहब के पास जाके अपना आवेदन देना है, ना जंतर मंतर जाना है, ना ही कुछ नेगेटिव करना है। फिर क्या कारण है कि हम फिर भी निष्क्रिय हैं? देखिए, इसमें खूबसूरती भी देखिए। आपको नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बहुत आसान बात कह रहे हैं, तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो और सदस्य संकल्प को पूरा करो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। आज की जो लाटसावी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए की थी, वह भी बदल जाएगी। तो इस प्रकार से राजदीप अपना, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड, बढ़िया। तो अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक अनूठा भारत हम आपको दे रहे हैं, एक महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं और ये इतना प्यारा भारत है कि इसमें गुलामों के नियम कानून जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने षड्यंत्र के तहत सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया है, उस समय वही नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है जो इन दुष्ट लोगों ने अंग्रेजों की शर्तों के अनुसार प्राप्त की थी। भारत में चंद मुट्ठी भर अंग्रेज थे, उन्होंने जिस प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था के तहत भारतीयों को कंट्रोल किया, भारतीयों को शोषित किया, भारतीयों को उत्पीड़ित किया, भारतीयों को प्रताड़ित किया और 2 फरवरी 1835 से लेके 1947, 15 अगस्त 1947 के बीच में ऐसा क्या शोषण किया कि जो हमारे लोग, कहना चाहिए कि 2 फरवरी 1835 में जो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे लोग गरीब नहीं थे, समृद्ध थे। लॉर्ड मैकाले को भारत के भ्रमण के दौरान पूरे देश को घूमने पर एक भी गरीब और एक भी भिखारी नहीं मिला है। ये रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी को 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की है। तो ये चिंतन और सोच का विषय है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने ऐसा क्या किया है 112 वर्षों में कि इस देश को गरीब बना दिया, इस देश को शोषित कर लिया, इस देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। 2 भुखमरियों से जो है इस देश को गुजरना पड़ा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। ये जयदीप, ये सोचने की बात नहीं है कि ऐसा क्या उन्होंने शोषण किया है और जो भी उन्होंने शोषण किया है वो क्या कारण है कि हमारे हिस्टोरियन ने कवर नहीं किया है। आपको कहीं इतिहास में वो शोषण दिखाई देता है क्या? एटलीस्ट मुझे नहीं कहीं दिखाई देता है कि कहीं पे उसे बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किया हो
ऐसा मैं कहीं देख नहीं पा रहा। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको अपना माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी स्विच ऑफ है, तब आपकी आवाज पहुंचेगी। अंकल जी, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक लग रहा है। एक्चुअली इट वाज लॉस्ट और हाँ, मैं आपका देख रहा हूं, एक प्राइवेट चैट आपने डाली है, लुक्स लाइक कनेक्शन इज लॉस्ट फ्रॉम योर एंड। ये हो सकता है, ये सब चीजें यहाँ चलती ही रहती हैं, लेकिन हमारे एंड पे वो चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी हमारे एंड पर है, इसलिए आप चिंता मत करिए। राइट? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एक रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो जो है व्यक्तियों ने पेश की थी। एक का नाम था लॉर्ड विलियम एडम और दूसरे का नाम था लॉर्ड मैकाले। ये दोनों रिपोर्ट्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई हैं, इसका सम टोटल था कि उन्होंने 3 वर्ष तक भारत के हर कोने का भ्रमण किया, उन्हें एक भी गरीब व्यक्ति, एक भी भिखारी व्यक्ति नहीं मिला। तो 112 वर्षों में ऐसा क्या शोषण किया गया कि भारत दो दो बड़ी भुखमरियों के बीच से गुजरा, जिसमें लाखों के संख्या में लोग बाग काल कल्पित हो गए और हमारे किसी भी हिस्टोरियन ने उसे कवर नहीं किया। ये एक बहुत ही मतलब चिंता का और सोच का विषय है। तो ये सोचने की बात इसमें ये है कि हमें जो है विरासत में हमारे दो दुष्ट राजनेताओं ने पिछले 75 सालों में सत्ता के हस्तांतरण को स्वीकार करने के बाद अपने देशवासियों के ऊपर वही घृणित नियम कानून जो भारतीय गुलामों के लिए बनाए गए थे, वो सभी जो है आज भी आप पर थोपे हुए हैं। आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था है, ये भी वही दुष्ट व्यवस्था है जो भारतीयों के शोषण के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी। और इन 75 सालों में हमारे राजनेताओं का चिंतन नहीं रहा है इस व्यवस्था को बदलने का। तो इसमें सवाल उठता है कि जो हमारे राजनेता हैं, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं और इन्होंने देश से प्रजातंत्र खत्म कर दिया है। पहली बात तो जो लोग जिन एक अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, डू यू एग्री विद दैट कि ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं, ये जो है पैसे जो इनको देते हैं उनको टिकट देते हैं, ये दल बदलुओं को टिकट देते हैं, ये भ्रष्ट और दुष्चरित्र लोगों को टिकट देते हैं। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, तभी आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। हाँ, तो ये भ्रष्ट लोगों को, दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में यदि ये पहले तो ये छदन तरीके से जीतते हैं, फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, इन्होंने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है। जो आम सभाएं हैं वो सभी आम सभाएं कंडक्टेड आम सभाएं हैं, जिसमें गाड़ियां भेजी जाती हैं, 500-500 रुपए दिया जाता है, उनको लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है। लिहाजा ये किसी नेता को सुनने वाली क्राउड नहीं है। और ये इस एंगल से फोटोग्राफ लेते हैं कि ऐसा लगता है कि अपार भीड़ है। यदि वहां 500 लोग भी होंगे तो ऐसा लगेगा 5 लाख लोग हैं। ऐसे जो है ना, कैमरे की ट्रिक से ऐसा झूम करके लेंगे जैसे ऐसा लगेगा कि पूरी जनता जो है ना, क्या जन समूह है। और वो जो थोड़े बहुत भी हैं वो सभी लोग गाड़ियों से लाए गए हैं, उनको पैसे दिए गए हैं। तो आम सभाएं भी इनकी प्रायोजित है, न्यूज प्रायोजित है, टीवी चैनल प्रायोजित है, इनके द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है वो प्रायोजित है, आम सभाएं प्रायोजित हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। लिहाजा क्या आपको लगता है कि सही मायने में ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर राजदीप? ये आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूँ। सो फार दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज अ जेनरिक प्रॉब्लम अक्रॉस द पार्टी। सारी पार्टियों की यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि एक कर रहे हैं फ्रीवीज का दूसरे नहीं कर रहे हैं।
ये सभी लोग कर रहे हैं और ये मॉडल केजरीवाल जी लेके आए हैं। देखिए, तो सभी लोग कर रहे हैं, इससे जो है वो हमारे प्रतिनिधि नहीं हो जाएंगे, वो सभी लोग छलावा कर रहे हैं। चलिए, ये एक बात हो गई, अपन एक मिनट और के लिए मानते हैं जो कि जैसे ट्रेंड भी। है अभी अंकल जी, मैं लेट मी कंप्लीट वन थिंग कि जो कि ट्रेंड चल रहा है अभी, आप ये मानते हैं फ्रीवीज का ट्रेंड चल रहा है, ये अट्रैक्शन है। जैसे कर्नाटक में देखो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, एमपी में भी अपनी अपनी, और हर जगह ये ट्रेंड है, दिल्ली का, पंजाब। तो उस ट्रेंड से बाहर आने के लिए आदमी कहता है ठीक है, मेरा मुझे डायरेक्ट फायदा हो रहा है, ओके, जैसे लाइट का बिल नहीं आया या नहीं आया, तो आप क्या दे रहे हो। तो एक ये मॉडल आता है हाइपोथेटिकली, मतलब थ्योरेटिकली नहीं, हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज, उसको सिर्फ एक ही मॉडल ओवरकम कर सकता है कि हम शोषण जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उसको कैसे रोक सकें। वो नहीं, मुझे लगता है कि फ्रीबीज से नहीं, नहीं, इसको बिल्कुल नहीं रोकना है। देखिए, आप उसको एक्सप्लॉइटेशन कह रहे हैं। गरीब आदमी की तरफ से देखो कि एक मौका है कि इनको कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, उसको शोषण बिल्कुल नहीं है। नहीं ये नहीं, ये उनको एक्सप्लॉइट है, मैं इसको शोषण नहीं कह रहा हूँ। हम्म, फ्रीबीज कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए तो बेकार ही है कि हमारा पैसा बट रहा है ऐसे। ठीक नहीं, है, एक गरीब 10 फ्री गरीब में भी एक को सभी मिल के रहा है तो लिए टैक्स बेकार बराबर। है। देख जयदीप, फ्री भी सभी के लिए बेकार है। बट जो फ्री नौकरी भी दो ना, वो पैसे जो पैसे फ्री ये नहीं, मुझे जो फ्री लगा भी पा रहे एम्प्लॉयमेंट हैं, तो। हैं? पैसे ये फ्री में बांटना, ये बांटना, आवास बांटना, इन सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट दो, आप उसको लायक बनाओ ना उस चीज के कि वो ही कैन बाई एंड ऑन इट। देखिए, उन सब कामों को करने के लिए ईमानदारी चाहिए। उस सब कामों को करके जो है, आप जो है उनको तब तक वो भूल जाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट उनको दिया गया है। उस समय आप ये इमीडिएट पैसा बताओ देके आपका वोट खरीद ले रहे हैं, तो आप ये इसमें बताओ रिस्क जीरो है। आप ये एक बताओ मिनट, कोई गवर्नमेंट आपको कोई। यदि एम्प्लॉयमेंट देंगे तो आप वोट दे देंगे, इस बात की क्या गारंटी है? ये एकदम ऐसा, इमीडिएट है, ये इमीडिएट है। रात को हाँ 500 ये रुपए, है 1000 रुपए दिए, इमीडिएट एक्शन। सुबह वोट मिल गया। ये बताइए, आप जैसे ये लोग बोलते हैं कि 2000 महीने देंगे, 3000 महीने देंगे, फार्मर को ये देंगे या आवास देंगे, लाइट बिजली फ्री कर देंगे, इतना ये कर। इन सबसे बेटर है कि आप एक क्राइटेरिया रखो ना, कि आप एक क्राइटेरिया पार करो आपको ये मिलेगा, देखिए, आपको एम्प्लॉयमेंट। अभी अपन इनको कुछ समझाइश ना दें। ये सब समझे समझाए लोग हैं, और आपसे ज्यादा समझते हैं। उन्हें जनता चलो की जो है ना ज्यादा पकड़ मालूम है। नहीं, देखो एक मिनट, वो आपकी समझ से नहीं चलेंगे, वो अपनी समझ से चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। उनके इतने साल का जो अनुभव है कि इस जनता को कैसे मूर्ख बना सकते हैं, वो कहते हैं भैया राजदीप जी, आप किस खेत की मूली हैं, आप क्या जानते हैं जनता को। मैं इतने वर्षों से जनता को मूर्ख बनाते आया हूं, मैं हाँ, बहुत एफिशिएंटली जनता को मूर्ख बना सकता हूं। आप अपने जेहन से बातें निकाल दीजिए कि आप ज्यादा समझते हैं, मैं आपका बाप हूं। ये उनका सोचना है, राइट। वो आपसे किसी तरीके की अकल नहीं चाह रहे हैं। वो उनकी अकल जो है वो पूरी तरह से जो ना खुली हुई है और एक्सपीरियंस से लदी हुई है। यदि वो भाषण देने के लिए कहो तो वो ऐसा भाषण देंगे कि आप भाषण ही नहीं दे पाओगे। तो हम अपना समय उनको समझाइश देने में व्यर्थ ना करें। मैं इसको एकदम उल्टी बात कहता हूं, बहुत ही साधारण और उल्टी बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अपन ये कहें कि जो कुछ भी बांट रहे हैं, ये इट डज नॉट शो कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारा छलावा है। अभी हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि ये हमारे पब्लिक चुने हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो ये वोटिंग है, जातिवाद धर्म में बांटकर हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, और ये सही मायने में हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है। एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि चलो जैसे भी हैं, आखिर हमारे वोट से चुने गए हैं, तो थ्योरेटिकली ये हमारे प्रतिनिधि कहलाए। अब ये ग्राउंड पर हमको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या इनकी औकात है कि पार्लियामेंट में जाके ये हमारी बात कहें। ये पार्टियों के गुलाम बन गए हैं, इनकी औकात नहीं है कि ये आपकी बात कहें। ये पार्टी भिप से बंधे हुए गुलाम हैं।
ये आपकी बात कह नहीं सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। ये बात आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं रखते हैं, ये है कि बात ये बात रखने की औकात ही नहीं रखते हैं। ये वही बात रखते हैं जो इनका हाई कमांड कहता है। यदि ये जो है धोखे से भी सत्य बोल देंगे तो दूसरे दिन गवर्नर नहीं रहेंगे। आप बात समझ रहे हो ना? ये दूसरे दिन उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। दूसरे दिन इन पर पार्टी भूख का उल्लंघन का जो है ना आरोप लगा के इन्हें प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा देंगे। तो जो आप कह रहे हो वो नहीं है। ये पार्टी लाइन को टो करते हैं। पार्टी लाइन से हटके बात कहने की आपकी प्रतिनिधि की औकात नहीं है। लिहाजा ये बात है कि डिसिप्लिनरी एक्ट है उनका कि पार्टी लाइन के बाहर नहीं आ सकते। ये बात आपकी सच है, क्योंकि कुछ भी है जैसे विद इन दैट बॉर्डर, बट वो बॉर्डर ही सही नहीं है। वो कहोगे तो उचित है बात की। हाँ, वो मैं ये कह रहा हूं कि प्रजातंत्र कहीं है ही नहीं है। ये पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया, देयर इज ए पार्टी कृषि।